दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन जो है वो बराबर कर रहे होंगे। यस, तो आज हम देखिए, आज हमारी नेक्स्ट क्लास है विलोम शब्द की। ये दूसरी क्लास है और वैसे क्लास नंबर हमारी 9 स्टार्ट हुई है। ठीक है। तो आज हमारा सफल बैच एसएससी जीडी के सफल बैच में आप सभी का स्वागत है। इसमें आपका टॉपिक नेम विलोम शब्द है। तो आज हम लोग चलते हैं, विलोम शब्द को हम लोग आज देखेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आशा ये है कि आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे, अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। यस, देखते हैं। इसमें वर्ड दिया गया है अंतर्मुखी। यहाँ पे मैंने शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे उसका विलोम दिया गया है। ठीक है, शब्द और विलोम। तो ये लिखा हुआ है अंतर्मुखी लिखा है। अंतर्मुखी का विलोम शब्द बहिर्मुखी हो जाता है। क्या होता है? बहिर्मुखी हो जाता है। एक वर्ड दिया है अंतरंग। कौन सा वर्ड दिया? अंतरंग। अंतरंग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बहिरंग। क्या हो जाएगा? बहिरंग, है ना। अंतरंग का बहिरंग। अमावस्या को आप जानते हो, चंद्रमा ढूंढने से भी नहीं मिलता है अमावस्या को। और पूर्णिमा को आपका चांद पूर्ण होता है। पूर्णिमा जो वह दिन होता है जब आपका मंथ पूरा कंप्लीट होता है, जो लास्ट डे होता है मंथ का, वो पूर्णिमा होता है। पूर्णिमा मतलब जब मंथ पूर्ण होता है, महीना जब पूर्ण हो रहा होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? पूर्णिमा। जब महीना आधा हुआ होता है उसे कहते हैं अमावस्या। अमावस्या वाले में जो चंद्रमा है वो दिखाई नहीं देता, एकदम अंधेरा रहता है। और पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण चांद होता है। ठीक है, तो समझ गए, अमावस्या का क्या हो जाएगा? पूर्णिमा हो जाएगा। ओके, यस। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ समय। अतीत का मतलब कैसा समय? बीता हुआ समय जो होता है उसे अतीत। और आगे आने वाला जो समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं भावी। भावी का मतलब आगे आने वाला समय। ठीक है, तो भावी का मतलब होता है आगे आने वाला समय, और अतीत का मतलब होता है गुजरा हुआ समय। जो किसी का गुजरा हुआ समय है वो उसका अतीत है। कहते हैं अतीत में नहीं झांकना चाहिए हमें, है ना। तो अतीत जो है वो गुजरा हुआ समय है और आगे आने वाले समय को भावी कहते हैं। आधा का मतलब नीचे, और ऊर्ध्व का मतलब क्या होता है? ऊपर। ध्यान रखिए, आधा मीन्स नीचे और ऊर्ध्व का मतलब ऊर्ध्व या ऊपरी। इसका मतलब ऊपर। जब भी ऊर्ध्व लगा हो तो ऊपरी से मतलब है, आधा लगा हो आधा का मतलब नीचे होता है। ठीक है, अंधकार, है ना। अंधकार अंधेरा होता है, तो अंधकार का क्या होता है? प्रकाश हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रकाश। ठीक है, ओके। या जैसे आप कहते हो आलोक। क्या कहते हो? आलोक। आलोक माने भी प्रकाश ही होता है। ठीक है, अगला देखिए, आमिष। कौन सा वर्ड है? आमिष वर्ड है। तो आमिष आप लोग जानते हो, ये आमिष जो है, आमिष का मतलब होता है आमिष, और एक वर्ड आपका होता है सामिस। कौन सा? सामिस। ये आपके सामिस और आमिष ये दोनों मास के लिए आते हैं। मास से युक्त है तो वो आमिष है या सामिस है। इसका विलोम शब्द जो बनाते हैं वो हम निरामिष बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निरामिष। तो ध्यान रखना, सामिस और आमिष को कभी भी आप इसे विलोम शब्द नहीं समझ लेना कि सामिस का आमिष और आमिष का सामिस। ध्यान रखिए, सामिस और आमिष ये आपके जो है ये पर्यायवाची है। इन दोनों का विपरीत जो होता है उसे कहते हैं निरामिष। मांस ना खाने वाला, है ना। मांस जो है ना खाने वाला, है ना। ना खाने वाला जो होता है, जो मांस ना खाने वाला है वही तो निरामिष है। ये सब मांस से युक्त होते हैं, मांस से भरे हुए होते हैं, इसलिए ये सामिस और आमिष है। अनिवार्य, है ना। अनिवार्य का मतलब बाध्यता। और ऐच्छिक जहां आपको ऐच्छिक या फिर आप कह सकते हो वैकल्पिक। क्या कहते हैं?
ऐच्छिक या वैकल्पिक। जहाँ आपके विकल्प दिए गए हैं उसे वैकल्पिक कहते हैं। जहाँ आपको काम करने की बाध्यता है, कोई विकल्प ही नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा आपका, वो वैकल्पिक हो जाएगा, अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, तो अनिवार्य का ऐच्छिक या वैकल्पिक हो जाएगा। अग्रज, अग्र मीन्स जानते हो पहले, और जा मीन्स जन्म लेने वाला, जिसने जन्म पहले लिया है। तो जिसने जन्म पहले लिया है वो क्या हो गया, बड़ा। क्या हो गया, बड़ा। और अनुज, अनु माने पीछे, और जा मीन्स जन्म लेने वाला, जिसने जन्म पीछे लिया है, मतलब जिसने जन्म बाद में लिया है वो क्या हो गया, वो छोटा हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अनुज का मतलब छोटा और अग्रज की मीन्स बड़ा होता है। ठीक है, ये चीज। अनाथ, इसका मतलब आ माने नहीं, नाथ माने स्वामी, जिसका कोई भी स्वामी नहीं है वो कैसा है, अनाथ। सनाथ मतलब सा माने सहित, नाथ माने नाथ, जिसके स्वामी है, जिसका स्वामी है, जिसका देखरेख करने वाला है वो सनाथ है, और जिसकी कोई देखरेख करने वाला नहीं है वो क्या है, वो अनाथ है। ठीक है, ये। आदान, आदान का प्रदान। आदान मीन्स होता है लेना, और प्रदान मीन्स होता है क्या, देना। कोई चीज़ आप किसी को प्रदान करते हैं तो आप देते हैं, और आदान का मतलब होता है ग्रहण करना, लेना। तो ग्रहण करना, लेना है तो आदान है, देना है, प्रदान करना है तो क्या है, प्रदान है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं। यस, अच्छा। आदि, कौन सा, आदि। आदि का मतलब होता है प्रारंभ, किसी चीज का आप प्रारंभ करते हो तो आदि। आदि का हो जाता है क्या, अंत। ठीक है, आदि का अंत, या फिर आदि का यहाँ पे ये दिया जाए आपका अनंत, तो अनंत का अंत हो जाएगा। ठीक है, आदि और अनंत का अंत हो जाता है। ठीक है, अवनी, कौन सा, अवनी। अवनी माने होता है बेटा पृथ्वी। अवनी माने क्या होता है, अवनी का अर्थ है पृथ्वी, तो इसका हो जाएगा अंबर। अंबर को हम लोग कहते हैं, अंबर को कहते हैं हम लोग क्या, आकाश। अंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, आकाश। तो यहाँ अवनी का अंबर हो जाता है। ठीक है, अच्छा। अधम, अधम जो वर्ड है, अधम माने होता है नीच। अधम माने क्या होता है, नीच होता है। और उत्तम जिसे आप कहते हो, उत्तम मीन्स होता है क्या, श्रेष्ठ। तो जो श्रेष्ठ है वो उत्तम है, जो अधम है वो नीच है, गिरा हुआ। जो नीच होता है, जो गिरा हुआ होता है, उसे हम लोग अधम बोलते हैं। जो श्रेष्ठ होता है, कुलीन होता है, उसे कहते हैं उत्तम बोलते हैं। ठीक है, यस। अच्छा। आगमन, आगमन। आगमन का मतलब होता है आना। जब कोई आ जाता है तो उसे हम कहते हैं क्या, आगमन। और गमन का मतलब होता है जाना। गमन का मतलब क्या होता है, जाना। वो गमन कर गया यहाँ से, इसका मतलब वो चला गया। और आ गया, आ गया, आना। आना, इसमें देखो आ जुड़ा है, आ का मतलब आना, आगमन का मतलब आना, और गमन का मतलब जाना होता है। ठीक है, तो आगमन का मतलब क्या होता है, आना है, और गमन का मतलब क्या होता है, जाना, है ना। ये ऐसे आप समझ सकते हो। ठीक है, ये चीज। अगम, अगम है ना, जहाँ आगम, जहाँ पहुँचा ना जा सके, है, जहाँ पहुँचने में कठिनाई हो वो अगम है। सुगम, जहाँ आप सरलता से पहुँच सकते हैं। सु मीन्स अच्छी तरह से, जहाँ आप अच्छी तरह से पहुँच सकते हैं वो क्या है, सुगम है। जहाँ आपको पहुँचने में कोई दिक्कत है, परेशानी है, वो आपका क्या है, अगम है। ठीक है। अग्र, अग्र मीन्स जानते हो, अग्र मीन्स होता है पहले। अग्र मीन्स क्या होता है, पहले। और पश्च मीन्स होता है बाद में। पश्च मीन्स क्या होता है, बाद में। तो बाद के लिए होता है पश्च, पश्च मतलब पीछे वाला, और अग्र मीन्स आगे वाला। ठीक है। अल्पज्ञ, अल्प माने होता है थोड़ा, और ज्ञा माने ज्ञानी। जिसे थोड़ा सा ज्ञान है, वो जो बहुत कम जानता है, थोड़ा जानता है, उसे कहते हैं अल्पज्ञ। अल्पज्ञ का मतलब कम, कम जानने वाला। और बहुज्ञ का मतलब बहुत जानने वाला। जो बहुत जानने वाला है वो बहुज्ञ है, जो कम जानने वाला है
वो क्या है, वो अल्पज्ञ है। क्या है, उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग बराबर धैर्य से लगे रहिए, आपके हम सारे टॉपिक जो है बिल्कुल कंप्लीट करा देंगे। बिल्कुल आप कहीं मत जाइएगा, डटे रहिएगा। आपके सारे को टॉपिक जो है इसी प्लेटफॉर्म पर आपके सारे टॉपिक तैयार करवाए जाएंगे। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है, यस। अल्प जानते हो, अल्प मीन्स होता है क्या, थोड़ा। अल्प मीन्स क्या होता है, थोड़ा होता है, जबकि अति माने अधिक होता है। किसी चीज की अति हो जाती है, कहते हो अरे भैया तुमने तो अति कर दी यार, तुमने तो अति कर दी। इसका मतलब अति कर दी, इसका मतलब तुमने तो उस चीज की अधिकता ही कर दी, सारी सीमाएं तोड़ दी, अति कर दी। तो अति जो है वो अधिक के लिए आता है और अल्प जो है वो थोड़ा के लिए। अल्प का अति, अति माने अधिक। ठीक है। अर्जित, किसी चीज को तुम अर्जित करते हो, तो अर्जित करने का मतलब होता है ग्रहण करना। अर्जित करना मतलब क्या, किसी चीज को ग्रहण करना। ठीक है। और अनर्जित, इसका मतलब किसी चीज को ग्रहण न करना, जाने देना। तो अर्जित का मतलब ग्रहण करना। ठीक है। जैसे कोई ज्ञान का अर्जन करता है, इसका मतलब वो ज्ञान को क्या करता है, वो ज्ञान को अर्जित करता है, ग्रहण करता है। तो अर्जित और अर्जन एक ही जैसे वर्ड है, तो ग्रहण करना। ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्या, अनर्जित। अपव्यय है ना, अपव्यय का मतलब होता है किसी चीज को बर्बाद करना। क्या करना, किसी चीज को बर्बाद कर देना। अपव्यय करना, बर्बाद कर देना, ज़्यादा व्यय करना। व्यय माने होता है खर्च, और अप मीन्स अधिक, ज़्यादा खर्च कर रहे हो। और एक ऐसा होता है मित मीन्स होता है कम। तुमने मितभाषी वो सुना होगा, कम बोलने वाला जो होता है मितभाषी होता है। ठीक है, ये। और मित व्यय जो क्या करता है, कम व्यय करता है। कम व्यय करता है वो मित व्यय होता है। जो ज़्यादा व्यय करता है उसे अपव्यय कहते हैं, वो फिजूल खर्ची कहलाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फिजूल खर्ची बोलते हैं। ठीक है। तो अपव्यय फिजूल खर्ची और मित व्यय है ना, कम खर्च करने वाला। ठीक है। अनुकूल है ना, कहते हैं परिस्थितियां जो है हमारे अनुकूल हैं। तो इसका मतलब हमारे अनुकूल मतलब हमारे हिसाब से हैं, और हमारे प्रतिकूल हैं तो प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत हैं। कैसी हैं, विपरीत हैं। यदि वो विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं तो विपरीत हैं। प्रतिकूल का मतलब विपरीत, और अनुकूल का मतलब हमारे हिसाब से है। तो क्या है, अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा। ठीक। अधिकृत क्या होता है, अधिकृत मतलब वो हमारे अधिकृत है, हमारी जिम्मेदारी में है, हमारे अधिकार में है। वो अनधिकृत है, इसका मतलब हमारे अधिकार में वो नहीं है, हमारे कब्जे में वो नहीं है, वो चीज़ अनधिकृत है ना। यहाँ पे इस तरह से लिखना चाहिए था ये। ठीक है। अधिकृत का क्या हो जाता, अनधिकृत हो जाता है। ठीक है। अनुलोम, ठीक है, अनुलोम विलोम पढ़ा होगा। अनुलोम का चाहे आप प्रतिलोम कह दो और चाहे आप कर दो इसका क्या, विलोम भी कर सकते हो। अनुलोम का विलोम, अनुलोम का प्रतिलोम। ठीक है, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अधिमूल्यन कौन सा है, अधिमूल्यन। अधि माने होता है कम, मतलब मूल्य नहीं, अधि मीन्स होता है बढ़ोतरी। यहाँ अधिमूल्यन का मतलब किसी चीज़ के मूल्य में वृद्धि होना। और अवमूल्यन माने होता है, अवमूल्यन मीन्स होता है किसी की चीज़ में कमी आना। किसी चीज़ में यदि कमी आ रही है तो उसका मूल्य घट रहा है, अवमूल्यन हो रहा है। यदि किसी चीज़ में वृद्धि हो रही है तो उसका अधिमूल्यन हो रहा है। क्या, अधिमूल्यन का मतलब किसी चीज़ का बढ़ना, और अवमूल्यन का मतलब होता है किसी चीज़ का घटना, किसी चीज़ में कमी आना। ठीक है, ये चीज़। अशुभ का जानते हो, अशुभ है ना। हाँ, आ माने नहीं, शुभ माने जो शुभ नहीं है वो कैसा है, अशुभ है। अशुभ चीज़ें आप जानते हो बुरी होती हैं, है ना। आप जानते हो बिल्ली रास्ता काट जाती, आप कहीं जा रहे होते हैं, बिल्ली रास्ता काट जाती, कहते अरे भाई अशुभ हो गया। क्या हो गया, अशुभ हो गया, है ना। तो अशुभ, अशुभ का क्या हो जाता है, शुभ हो जाता है। ठीक है, यस। कोई आप जा रहे हैं, कोई पानी की बाल्टी लिए सामने खड़ा है, तो कहते हैं अरे ये तो शुभ है। क्या है, ये शुभ है। तो अशुभ और शुभ समझते हैं, ये चीज़ है।
अश्लील। अश्लील जो होता है, अश्लील का अर्थ जो होता है वो बुरा। अश्लील का अर्थ क्या होता है? बुरा होता है, ठीक है। और श्लील जो होता है, ये श्लील जो होता है ये अच्छा और मर्यादित के लिए आता है। अच्छा कह सकते हो, है ना, या मर्यादित। जो चीज़ें मर्यादित हैं वो श्लील हैं, अच्छी हैं। जो चीज़ मर्यादित नहीं है, मर्यादा के खिलाफ है, वो अश्लील हैं और बुरी हैं। इस तरह से, है ना। ये अनुराग, अरे भैया हमें तो किसी से अनुराग हो गया, तो अनुराग का मतलब होता है प्रेम हो गया। क्या हो गया? प्रेम हो गया। अनुराग, या फिर ऐसा लिखा जाए राग लिखा जाए। अरे भाई राग और अनुराग है, तो इसका क्या हो जाएगा? विराग, या फिर इसे आप द्वेष भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विराग या द्वेष। अनुराग का मतलब किसी से दिल लग जाना। भाई क्या अनुराग का मतलब किसी से दिल लग जाना है? तो आप लोगों को पढ़ाई के साथ दिल लगाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, ठीक। अछत, है ना। अछत, इसका मतलब जिसमें अछत, जिसका कोई नुकसान ना हो, जिसमें कोई किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो, वो अछत है। और विछत और छत, विछत और छत कहते हैं अरे उसका एक्सीडेंट हुआ यार, तो उसकी जो बॉडी थी वो छत विछत हो गई। कैसी हो गई? वो छत विछत हो गई। इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो किसी चीज़ में कमी आ जाना, उसकी दुर्दशा हो जाना, छत विछत हो जाना, समझ गए ना, ये चीज़ होता है। और जब उसमें किसी प्रकार की कोई कमी ना आए तो उसे कहते हैं क्या? अछत। ये दो वर्ड, ठीक। अर्जन, अर्जन है। अर्जन का मतलब किसी चीज को ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना। अर्जित अभी बताया था। अर्जन का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना। व्ययन, व्यय करना। व्यय पढ़ा है? आय और व्यय होता है। तो आय तो आमदनी आती है जो, वो आय, और जो जाती है व्यय, खर्च करते हो। तो अर्जन का व्ययन, व्ययन का मतलब खर्च करना, और अर्जन का मतलब ग्रहण करना। क्या होता है? ग्रहण करना होता है। तो अर्जन और व्ययन हो जाते हैं, है ना। अगला देखो, अवर। क्या होता है? अवर। अवर जो होता है ये कहीं ना कहीं निम्न के लिए आता है। अवर आपका जो होता है वो निम्न के लिए आता है, जबकि प्रवर जो है ये कहीं ना कहीं श्रेष्ठ के लिए आता है, अच्छे के लिए आता है, ठीक है। तो प्रवर जो है वो श्रेष्ठ के लिए है, अच्छे के लिए है, जबकि अवर आपका जो है निम्न के लिए है, कम के लिए है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अल्पायु, अल्पायु मतलब अल्प माने थोड़ी आयु, जिसकी थोड़ी सी आयु है, जो कुछ ही दिनों का है, वो आपका क्या है? वो आपका अल्पायु है। और जो बहुत समय तक चलने वाला है वो चिरायु है, या उसी को आप लोग दीर्घायु क्या बोलते हो? उसी को आप लोग दीर्घायु भी बोलते हो, है ना। तो ये आपका दीर्घायु होता है, ठीक है। ये अगला देखिए, अभिशाप। कोई अभिशाप दे देती है, अभिशाप। अभिशाप का हो जाता है कौन सा? वरदान हो जाता है। क्या होता है? वरदान दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, अल्पभाषी, कम बोलने वाला। अल्प माने थोड़ा, कम, कम बोलने वाला। और बहुभाषी, बहुभाषी का मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला, जो वाचाल टाइप का होता है उसको हम लोग बहुभाषी। अल्पभाषी है वो, है ना, और ये क्या है? बहुभाषी है ना। अगला अबला। अबला का मतलब होता है कमजोर और दुर्बल से। अबला का मतलब क्या है? कमजोर और दुर्बल से। सबला का मतलब है सबल और प्रबल से। जो मजबूत हो, सबल हो, उसे कहेंगे सबला, और जो दुर्बल हो, जो कमजोर हो, उसे कहेंगे अबला, है ना। कहते थे अबला नाली, है ना, ये चीज। अगला अपेक्षा। क्या? अपेक्षा, है ना। अपेक्षा का अपोजिट हो जाता है, विलोम शब्द हो जाता है कौन सा? उपेक्षा, है ना। हाँ, जैसे आप घर पे जाते हैं तो आपके भाई ने कहा भैया हमारी पुस्तक लिए आना, है ना, तो वो आपसे अपेक्षा कर रहा है कि भैया आएंगे तो पुस्तक लाएंगे, बट आप उसकी पुस्तक नहीं लेकर जाते हो, तो वो अपेक्षा नहीं, फिर आपकी क्या करता है? वो उपेक्षा करता है, आपका निरादर करता है,
आपका कहीं ना कहीं अपमान करता है ना, कहता भैया पुस्तक लेके नहीं आए, है ना, ये चीज़ है। तो अपेक्षा का मतलब है कि वो आपसे अपेक्षा रखता है कि हाँ आप लेके आओगे, बट आप नहीं लेके आते हो, तो अपेक्षा का क्या हो जाता है, उपेक्षा हो जाता है कहीं ना कहीं, है ना, ये चीज़ उसका अपमान होता है, ये चीज़। अवनत, अवनत का मतलब होता है नीचे गिरना, और उन्नति का मतलब होता है ऊपर उठना। किसी की उन्नति हो रही है, इसका मतलब वो बराबर ऊपर उठता चला जा रहा है। किसी की अवनति हो रही है, इसका मतलब वो नीचे, तो अवनति का मतलब नीचे को गिरना, और उन्नति का मतलब ऊपर को बढ़ना। कोई ऊपर बराबर बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो उसका उन्नति हो रही है, और किसी कोई नीचे बराबर गिरता जा रहा है, इसका मतलब उसकी अवनति हो रही है, ठीक है, ये चीज़। अर्पित, अर्पित करना, तो अर्पित माने होता है देना, है, जैसे किसी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तो अर्पित का मतलब होता है देना, और ग्रहण का मतलब, ग्रहीत का मतलब होता है लेना। तो ग्रहीत का मतलब ग्रहण करना, लेना, और अर्पित का मतलब देना, यस। ये अगला है असीम। असीम, इसका मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो। असीम कह दो चाहे असीमित कह दो, इसे आप असीमित भी कह सकते हैं। असीम का मतलब क्या है, असीमित, ठीक है। और ससीम का मतलब, ससीम का मतलब वो है यहाँ पे, ससीम का मतलब है सीमित। क्या है, सीमित। तो सीमित और असीमित, ऐसे ही आपका असीम और ससीम। अरे हम तो भैया उनसे असीम प्रेम करते हैं, इसका मतलब असीमित प्रेम करते हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, ये चीज़। अंत, है ना, अंत का क्या, आदि, आदि या अनंत, ठीक है, आदि या अनंत कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अर्पण, अर्पण करने का मतलब होता है देना। किसी को कोई चीज़ तुम अर्पण करते हो, तो अर्पण करने का मतलब होता है क्या, देना। भैया अरे ये चीज़ तो हम आपको अर्पण कर रहे हैं, भगवान को ये चीज़ हम अर्पण कर रहे हैं, तो अर्पण करने का अर्थ होता है देना। और ग्रहण करने का, भाई मेरे, ग्रहण करने का अर्थ होता है क्या, लेना। किसी चीज़ को ले लेना मतलब ग्रहण कर लेना, अर्पण करना मतलब दे देना, ठीक है, ये चीज़। अंधकार, अंधकार का क्या होता है, प्रकाश। अंधकार ये शायद रिपीटेड है, अंधकार का प्रकाश हो जाता है, ठीक है। अगला देखो अधर्म, है ना, अधर्म का धर्म हो जाएगा, अधर्म का क्या हो जाएगा, धर्म। आक्रमण, जब किसी पर हम एकदम अटैक कर देते हैं, तो अटैक का मतलब होता है आक्रमण। आक्रमण का मतलब प्रतिरक्षा, इसका मतलब उसके आक्रमण से रक्षा। तो रक्षा के लिए हम प्रतिरक्षा, ये, और आक्रमण, है ना, ये। अतिथि क्या होता है, क्या, आतिथ्य। अतिथि का मतलब मेहमान, है ना, अतिथि का मतलब होता है, क्या होता है, मेहमान होता है, जो आपके यहाँ आ जाता है। आतिथ्य उसे कहते हैं मेज़बान, क्या होता है, मेज़बान होता है ना। हाँ, मेहमान जिसका स्वागत किया जाता है वो आतिथ्य है। आतिथ्य जो स्वागत करता है, स्वागत करने वाले को कहते हैं आतिथ्य, जिसका स्वागत किया जाता है उसे कहते हैं अतिथि। हम लोग अतिथि देवो भवा कहते हैं, अतिथि देवो भवा। जो हमारे यहाँ अतिथि हैं वो भगवान के समान हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो अतिथि जिनका सम्मान किया जाए, आतिथ्य जो सम्मान करें वो आतिथ्य हैं, जिनका किया जाए वो अतिथि हैं, है कि नहीं। आत्मनिर्भर, इसका मतलब अपने ऊपर निर्भर। आत्मनिर्भर का मतलब अपने ऊपर निर्भर। परजीवी, इसका मतलब परजीवी जो होते हैं वो दूसरे पर निर्भर होते हैं। दूसरे पर निर्भर को कहते हैं परजीवी, और अपने पर निर्भर को कहते हैं आत्मनिर्भर। क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर, है ना, ये चीज है ना। चलो ठीक, देखिए अत्यधिक कौन सा है, अत्यधिक। तो अत्यधिक माने होता है ज़्यादा, और अत्यल्प मीन्स होता है कम। अत्यल्प का मतलब होता है क्या, कम, और अत्यधिक का मतलब होता है ज़्यादा या अधिक। क्या होता है, ज़्यादा या अधिक, यस। अधिकता, अधिकता माने भी ज़्यादा होता है, अल्पता माने भी कम होता है, ठीक है।
अति, अति माने भी होता है अधिक, और अल्पमीश होता है थोड़ा। अपसरल क्या होता है? अपसरल, अपसरल का हो जाता है कौन सा? अभिसरल हो जाता है कौन सा? अभिसरल। अधोमुखी, अधो माने नीचे की ओर मुख, और ऊर्ध्वमुखी जिसका मुख कहाँ हो? ऊपर की ओर। जिसका मुख नीचे की ओर है वो अधोमुखी है, जिसका मुख ऊपर की ओर है वो क्या है? वो ऊर्ध्वमुखी है। क्या है वो? वो ऊर्ध्वमुखी है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अटल, आ माने नहीं, टल माने जो टलता है। इसका मतलब जो अपनी जगह से टलता नहीं है, अपनी जगह से हिलता नहीं है, बिल्कुल जो अटल है वो बिल्कुल स्थिर है। कैसा है? स्थिर है। और एक ऐसा जो कि चंचल है वो स्थिर नहीं है। चंचल को हम कह सकते हैं क्या? उसे हम अस्थिर बोल सकते हैं। जो चंचल है वो अस्थिर है, जो अटल है वो स्थिर है ना। अपराधी, जिसने दोष किया है, जिसने कोई अपराध किया है वो अपराधी है। अपराधी का निरपराध, क्या? निरपराध। ध्यान रखना बेटा, इसका कभी भी निरपराधी नहीं कर देना, गलत हो जाएगा। इसका निरपराधी नहीं करना, निरपराधी नहीं करना। ठीक है, निरपराधी जो होता है वो बिल्कुल ही गलत होता है। निरपराध होता है। कौन सा होता है? निरपराध। अभिमानी, अभिमानी का मतलब होता है बेटा घमंडी। एक ऐसा व्यक्ति जो घमंडी है उसको हम अभिमानी कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो जिसे बिल्कुल घमंड नहीं है, बिल्कुल भी घमंडी नहीं है, उसे कहते हैं निरभिमान। क्या? निरभिमान कहते हैं। ठीक है, ये देखो। अनुरक्त, अनुरक्त एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में एकदम लिप्त है। अनुरक्त का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज में एकदम लिप्त है, फंसा हुआ है। और विरक्त का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज से दूर है। विरक्त का मतलब होता है दूर। विरक्त का मतलब क्या है? दूर है। और अनुरक्त का मतलब है उस चीज में वो लिप्त है ना। तो ये ध्यान रखना, अनुरक्त का विरक्ति हो जाता है। ठीक है। अभिमुख, क्या? अभिमुख, अभिमुख का मतलब होता है सामने। अभिमुख का मतलब क्या होता है? सामने होता है। और प्रतिमुख का मतलब होता है विपरीत, जो हमारी उल्टी दिशा में है, जिसका मुख वह प्रतिमुख है। जो हमारे सामने हमारी तरफ मुख किए हुए है वो कैसा है? वो अभिमुख है आपका। ठीक है। अवलंब, अवलंब माने होता है बेटा, अवलंब माने सहारा होता है। अवलंब मीन्स क्या होता है? सहारा, है ना। जैसे आप अपनी छत खड़ी करते हो तो आप पिलर लगा देते हो तो वो सहारे से टिक जाती है। टिक जाती है कि नहीं? तो अवलंब मीन्स सहारा, तो उसका क्या हो जाएगा? निरालंब, जिसका कोई सहारा ना हो। ठीक है। अपव्यय, अपव्यय का मतलब ज़्यादा खर्च करना, और मितव्यय का मतलब कम खर्च करना। ठीक है। यस। आरोह और अवरोह। आरोह का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4, और अवरोह का मतलब होता है 4 3 2 1। ठीक है, ये मतलब ध्यान रखो। कैसे सीखेंगे? आरोह का मतलब बढ़ते हुए क्रम में 1 2 3 4, अवरोह का मतलब घटते हुए क्रम में 4 3 2 1। ये आरोह और अवरोह ऐसे ही कह देते, आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है। तो ये बढ़ते हुए क्रम में और ये घटते हुए क्रम में, तो आरोह का अवरोह हो जाता है। ठीक है। आशीर्वाद, किसी को आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद का शाप हो जाता है। ठीक है। यस। आगामी, आगे आने वाली जो परीक्षा होती है, जो आगे भविष्य में आने वाली है, तो आगामी बोला जाता है। आगे आने वाली को आगामी, और जो विगत है, जो पिछली है, जो गुजर चुकी हैं परीक्षाएं, वो विगत परीक्षाएं हैं। कैसी परीक्षाएं? वो विगत परीक्षाएं हैं। जो परीक्षाएं हो चुकी हैं वो विगत परीक्षाएं हैं। जो आपकी परीक्षाएं आगे आने वाली हैं वो परीक्षाएं आपकी आगामी परीक्षाएं हैं। कौन सी? आगामी। तो आगामी का मतलब आगे आने वाला समय, और विगत का मतलब पीछे वाला समय जो होता विगत होता है। आवरण, आवरण का मतलब होता है किसी चीज को ढकना, और अनावरण का मतलब होता है किसी चीज को खोल देना। तो आवरण कर देना, इसका मतलब उस पे, है ना, उसको ढक देना, और अनावरण का मतलब खोल देना होता है। ठीक है।
आरोहण वही है, देखो हमने 1 2 3 4 आरोहण, अनारोहण है ना, 4 3 2 1 अनारोहण, आरोहण और अवरोहण। ठीक है। आकर्षित, आकर्षित करने का मतलब होता है किसी को अपनी ओर खींचना। तो आकर्षित करने का मतलब अपने ओर खींचना, उसे मंत्रमुग्ध कर लेना, अपनी ओर खींच लेना, आकर्षित कर लेना। और प्रतिकर्षित, इसका मतलब उससे घृणा करना। क्या करना? उससे घृणा करना। घृणित, प्रतिकर्षित है वो घृणित है, आकर्षित है इसका मतलब तुम उसे अपनी ओर खींच रहे हो, ये चीज़। तो इसका आस्तिक, ईश्वर को मानने वाला है तो वो आस्तिक है, ईश्वर को ना मानने वाला है तो वो नास्तिक है। आस्तिक का मतलब ईश्वर को मानने वाला, वो आस्तिक होता है। ईश्वर को ना मानने वाला वो आपका नास्तिक हो जाता है। ठीक है। आध्यात्मिक, तो आध्यात्मिक जो ईश्वर की आराधना करता है, ईश्वर से प्रेम करता है, ईश्वर की भक्ति में लगा हुआ है, वो आध्यात्मिक है। भौतिक, भौतिक का मतलब जो इस भौतिक या सांसारिक, भौतिक या सांसारिक जो होता है, सांसारिक, भौतिक या सांसारिक के लिए ये वर्ड आ जाता है। ठीक है। भौतिक या सांसारिक के लिए तो ये हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, आदान, आदान का मतलब आना और प्रदान का मतलब देना। आदान करते हैं, प्रदान करते हैं, लेते हैं और देते हैं। देने को कहते हैं प्रदान करना, लेने को कहते हैं आदान। तो आदान और प्रदान चलता रहता है। आयात, आयात का मतलब होता है किसी चीज़ को दूसरे देश से मंगाना, और निर्यात का मतलब होता है किसी देश को दूसरे देश में भेजना है। यस, जब हम किसी चीज़ को दूसरे देश में भेजते हैं तो उसे कहते हैं हम निर्यात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निर्यात कर रहे हैं। लेकिन जब हम किसी चीज़ को दूसरे देश से मंगवाते हैं तो हम कह रहे हैं हम इस चीज़ को क्या करते हैं? आयात कर रहे हैं। समझ गए आयात और निर्यात क्या होता है? ठीक है। आरोह, आरोह का अवरोह, ये रिपीटेड हो गया। आकाश का पाताल, क्या होता है? आकाश का क्या हो जाता है? पाताल। आतिथ्य, ठीक है। आतिथ्य का, आतिथ्य का मतलब होता है प्रशंसा करना किसी की। आतिथ्य करना मतलब प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। और भर्त्सना करना इसका मतलब होता है किसी की निंदा करना। क्या करना? किसी की निंदा करना के लिए आता है। तो भर्त्सना का मतलब ध्यान रखो, निंदा करना, किसी की आलोचना करना। और आतिथ्य का मतलब किसी चीज़ की प्रशंसा करना, तारीफ करना। आग्रह है ना, आग्रह का मतलब निवेदन, और दुराग्रह है ना, इसका विलोम हो जाता है। ठीक है। आहूत है ना, आहूत का अनाहुति है ना, आहुति देते हो, आहुति हवन वगैरह करते हो तो आहुति देते हो, किसी चीज़ को डालते हो, और अनाहुत उसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है। आज़ादी है ना, आज़ादी का मतलब स्वतंत्रता, और आज़ादी का विलोम शब्द क्या है? गुलामी, जिसे कहते हो परतंत्रता। जैसे स्वतंत्रता का परतंत्रता हो जाता है, वह स्वतंत्र का परतंत्र हो जाता है, उसी तरह से आज़ादी का क्या? गुलामी, है ना, ये चीज़। अगला ईद, ईद का क्या हो जाता है? मुहर्रम। ईद का क्या होता है? मुहर्रम, है ना। ईद जो होता है वो एक साल में एक बार आता है और एक दिन के लिए होता है, और मुहर्रम जो है वो आपका एक महीने तक चलता है, उसे क्या कहते हैं? ये मुहर्रम होता है, ईद का मुहर्रम, है ना, ये चीज़। ईश्वरवादी, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, ईश्वरवादी। अनीश्वरवादी, जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो, अनीश्वरवादी होता है। उन्मूलन, उन्मूलन का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ फेंकना। क्या? उखाड़ फेंकना, किसी चीज़ को उखाड़ फेंकना, इसका मतलब हम उसका कर रहे हैं क्या? उन्मूलन। और रोपण, इसका मतलब किसी चीज़ को रोपना। क्या? किसी चीज़ को रोपना मतलब लगाना। तो रोपण करना मतलब उसे लगाना, और उन्मूलन करना मतलब उसे उखाड़ फेंकना, ये चीज़। उन्मीलन ऐसे ही वर्ड है, उन्मीलन उसका हो जाता है क्या? निमीलन। ध्यान रखना, उन्मीलन का क्या हो जाएगा? निमीलन हो जाएगा। ठीक। उर्वर, उर्वर का मतलब उपजाऊ, और अनुर्वर का मतलब अनुपजाऊ। उर्वर भूमि जो होती है उसमें सारी चीज़ें पैदा होती हैं,
है ना, किसी भी फसल को आप पैदा कर सकते हो, जबकि अनुर्वर होती है वो अनुपजाऊ भूमि होती है, बंजर भूमि होती है, उसमें कोई भी फसल पैदा नहीं होती है, उसे कहते हैं क्या, अनुर्वर। ठीक है। उन्मुख, उन्मुख, उन्मुख का मतलब होता है उन्मुख, उन्मुख या आप कहते हो सम्मुख, क्या, सम्मुख। तो उन्मुख और सम्मुख जो है वो आपस में पर्यायवाची है। इसका मतलब होता है विमुख, विमुख का मतलब होता है अलग, विमुख का मतलब क्या होता है, अलग। तो विमुख का मतलब अलग, उन्मुख और सम्मुख का मतलब सामने, है ना, ये होता है। उत्थान, उत्थान का मतलब होता है ऊंचा उठना, और पतन का मतलब होता है नीचे गिरना। उत्थान का मतलब ऊपर उठना और पतन का मतलब नीचे गिरना। नीचे गिरना को कहते हैं पतन, ऊपर उठने को कहते हैं उत्थान। उपार्जित, उपार्जित का मतलब होता है किसी चीज़ का, किसी नई चीज़ का पैदा हो जाना। उपार्जित का मतलब होता है किसी नई चीज़ का पैदा हो जाना। नई नई बीमारियां जैसे पैदा हो रही हैं, तो नई नई बीमारियां वो उपार्जित हो रही हैं। क्या हो रही हैं, उपार्जित हो रही हैं। उसका विलोम शब्द हो जाएगा कौन सा, अनुपार्जित। ठीक है। उद्धत, उद्धत का विनीत, उद्धत का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही उद्दंड टाइप का व्यक्ति हो, जो उद्दंड टाइप का व्यक्ति है उसे कहते हैं उद्धत। विनीत, जो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत विनम्र स्वभाव का है, जो विनम्र स्वभाव का है उसे विनीत कहते हैं। क्या कहते हैं, विनीत। तो उद्धत का विनीत। उदार, उदार का मतलब दयालु, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही दयालु है, परोपकार है, उदार है। और एक ऐसा जो कि उदार नहीं है उसे क्या कहेंगे, अनुदार कहेंगे। ठीक है। यस। उपमेय, उपमेय का उपमान हो जाता है। उत्तम, उत्तम का मतलब होता है श्रेष्ठ, और अधम का मतलब होता है नीच। तो जो उत्तम है वो श्रेष्ठ है, जो अधम है, अधम का मतलब क्या होता है, अधम का मतलब होता है नीच। ठीक, गिरा हुआ। उपसर्ग, उपसर्ग का जानते हो प्रत्यय हो जाता है। उपसर्ग वो शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं, जबकि प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। जो अंत में जोड़े जाते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं, जो मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग का विलोम शब्द क्या हो गया, प्रत्यय हो गया। ठीक है भाई साहब। उपकार, है ना, उपकार का मतलब होता है भलाई। हमने आप पर बहुत सारे उपकार किए हैं, इसका मतलब आपके प्रति मैंने बहुत भलाई की है ना, ये। और अपकार, इसका मतलब बुराई, भलाई और बुराई। अपकार का मतलब है ना बुराई। ठीक है। उज्ज्वल, उज्ज्वल देख लेना वर्तनी की दृष्टि से, इसमें दोनों आधे जा बनते हैं तो ध्यान रखना है। उज्ज्वल, तो उज्ज्वल मतलब उजाला से है, धूमिल का मतलब गंदा कर देने से है। तो उज्ज्वल का क्या हो जाता है, उज्ज्वल का धूमिल हो जाता है। क्या हो जाता है, धूमिल। उद्भव, उद्भव का मतलब किसी चीज़ का विकास होना। अवसान का मतलब होता है किसी चीज़ की समाप्ति होना। तो किसी चीज़ की समाप्ति होना अवसान है। उत्पत्ति होना उसे कहते हैं क्या, उद्भव कहते हैं। ठीक है। उल्लास, उल्लास का मतलब होता है, आप जानते हो उल्लास मीन्स खुशी होता है। क्या होता है, उल्लास का मतलब खुशी होता है। और विषाद का मतलब आप जानते हो, विषाद माने दुख होता है। क्या होता है, विषाद का मतलब होता है दुख, और उल्लास का मतलब होता है खुशी या प्रसन्नता। ठीक है। रिजु, रिजु का मतलब होता है, रिजु का मतलब आप कह सकते हो सीधा, रिजु यानी सीधा। जबकि वक्र का मतलब आप कह सकते हो कि टेढ़ा। जो टेढ़ी चीज़ हो, वक्र के आकार की हो, तो वो वक्र माने टेढ़ा, और रिजु माने क्या होता है, सीधा होता है। तो रिजु का वक्र हो जाएगा। ठीक है। याद रहेगा कि नहीं। ये रिद्धि कहते हैं, अरे भैया, अरे बाबा जी को तो रिद्धि सिद्धि प्राप्त है। तो रिद्धि और सिद्धि, इसका मतलब रिद्धि सिद्धि जिसे प्राप्त होती है उसके पास धन दौलत की कमी नहीं रहती है। तो रिद्धि और सिद्धि जो है, देखने में लगता है कि रिद्धि और सिद्धि विलोम शब्द हैं, बट ध्यान रखिए रिद्धि और सिद्धि पर्यायवाची है। रिद्धि का विलोम शब्द होता है विपन्न। विपन्न का मतलब निर्धन, गरीब, जिसके पास बिल्कुल भी धन नहीं है, लेकिन जिसे रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं उसके पास धन की कमी नहीं होती है कि नहीं। एकाग्र, एकाग्र का चंचल। एकाग्र जिसका मन होता है उसका मन स्थिर होता है। तो एकाग्र का मतलब स्थिर, और चंचल का मतलब अस्थिर, जिसका मन एक जगह नहीं टिकता है उसे क्या कहते हैं, चंचल कहते हैं। ठीक है।
अगला एकत्र, एकत्र का मतलब होता है इकट्ठा करना, और विकीर्ण का मतलब होता है, आप जानते हो हमने बताया था, विकीर्ण का मतलब होता है फैलाना। विकीर्ण मीन्स फैलाना, एकत्र मीन्स इकट्ठा करना। एक का संख्या में एक है और संख्या में एक से ज़्यादा है तो उसे अनेक कहेंगे। अनेक का कभी बहुवचन नहीं बनाना, अनेक का कभी अनेकों नहीं कर देना, क्योंकि अनेक अपने आप में खुद में बहुवचन है, इसे अनेकों करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ऐतिहासिक है ना, ऐतिहासिक, और इसका अनैतिहासिक क्या हो जाएगा, अनैतिहासिक हो जाएगा। ठीक है। ऐहिक इस लोक का है वो ऐहिक है, जो दूसरे लोक का है उसे कहते हैं पारलौकिक। क्या कहते हैं, पारलौकिक। तो ऐहिक का क्या हो जाएगा, पारलौकिक। ओजस्वी, ओजस्वी क्या होता है, ओजस्वी का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर खूब ऊर्जा हो, ऊर्जा का संचार हो, वो ओजस्वी है, तेजस्वी है। और निस्तेज का मतलब होता है जो एकदम शांत है या जो कांतहीन है, जो कांतहीन है वो आपका होता है क्या, निस्तेज होता है, जिसमें चमक नहीं है, बिल्कुल शिथिल टाइप का है, वो निस्तेज है, शांत है। और ओजस्वी है, वो सशक्त है, ऊर्जावान है। समझ गए ना ये। औषधि, औषधि का अनौषधि। कटु का मधुर है ना, कटु माने होता है तीक्ष्ण या तीखा। कर्कश, और मधुर का मतलब होता है मीठा। ठीक है। क्रय, क्रय का मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना, और विक्रय का मतलब होता है किसी चीज़ को बेच देना। तो खरीदना और बेचना, उसे हम लोग कहते हैं क्रय विक्रय, है ना। क्या कहते हैं, क्रय विक्रय। ठीक है। तो ये आपके सभी वर्ड आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है। यदि क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब करो, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा, क्लास अच्छी लगी हो, है ना। और आज हमारा टॉपिक जो है यहीं पर फिनिश होता है। ठीक है। आज इतना ही क्लास रखेंगे, कल फिर आपका जो है नेक्स्ट सेशन आपका कल स्टार्ट करेंगे। जय हिंद दोस्तों।